मेरे बचपन के साथ ही मुझे भूल न जाना, वो दिन जब याद आते हैं। आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे। बॉलीवुड की तारीख में पाकिस्तानी गुलकारा मलका तरन्नुम नूरजहां का नाम आज भी इंतहाई इज्जत से लिया जाता है। आज की इस वीडियो में आपको मैडम नूरजहां के वो गाने दिखाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले हिंदी फिल्मों को अपने अरूज तक पहुंचा दिया था। मैडम नूरजहां अपनी जवानी में कैसे लाखों दिलों पर हुक्मरानी करती थी और उनकी दिलकशी का जादू कितना ज्यादा तेज था, वो भी आपको आगे चलकर हम दिखाएंगे। पाकिस्तानी कौम तो ये भूल चुकी है कि मलका तरन्नुम नूरजहां को इंडिया में मोहम्मद रफी, दिलीप कुमार, देव आनंद, प्राण और लता मंगेशकर समेत हर बड़े उस्ताद मौसीकार ने इंतहाई इज्जत दी, क्योंकि मैडम नूरजहां पाकिस्तान बनने से पहले 10 साल तक हिंदी फिल्मों की सबसे मकबूल तरीन एक्ट्रेस और सिंगर थी। मलका तरन्नुम नूरजहां के गानों और एक्टिंग में जो दिलकशी और वैरायटी थी, उसने उस दौर की एक्ट्रेस और सिंगर्स के चिराग बुझा दिए थे। ये वो जमाना था जब फिल्मों में ज्यादातर गुलकाराएं ही एक्टिंग किया करती थी। मैडम नूरजहां की जब कोई फिल्म सिनेमा में रिलीज होती तो सिनेमाओं की टिकटें ब्लैक में फरोख्त हुआ करती थी। मैडम की खूबसूरती और नाजो अदा से भरी हुई एक्टिंग देखकर राजे महाराजे मैडम नूरजहां के कदमों में अपना दिल बिछा देते थे। जो हंसते हुए तारों ने सुना। मैडम नूरजहां 21 सितंबर 1926 को कसूर में पैदा हुई थी। माँ बाप ने उनका नाम अल्लाह वसाई रखा था। 4 साल की उम्र में उन्हें मौसीकी की तालीम के लिए खानदानी उस्ताद गुलाम मोहम्मद के सुपुर्द कर दिया गया था। 7 वर्ष की उम्र में उन्हें मौसीकी की इतनी शुद्धबुद्ध हो चुकी थी कि वो अपनी बड़ी बहन ईदन और कजन के साथ स्टेज पर गाना गाने लगी थी। इब्तदा में वो अख्तरी बाई, फैजाबादी और दूसरी गुलकाराओं के मकबूल गीत गाया करती थी। उस दौर में नूरजहां बेबी नूरजहां कहलाने लगी थी। लाहौर में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद ये बहनें अपने भाई के साथ कलकत्ता चली आईं। उस वक्त कलकत्ता में मुख्तार बेगम का तूती बोलता था। इस खानदान ने जल्द ही मुख्तार बेगम तक का रसाई हासिल कर ली और उधर मुख्तार बेगम को भी इन बहनों की आवाज पसंद आ गई। उनकी सिफारिश पर ही उन्हें एक फिल्म कंपनी में मुलाजमत मिल गई थी। इस कंपनी ने अल्लाह वसाई का नाम बेबी नूरजहां रखा, जबकि ईदन और हैदर भाई अपने असल नाम के साथ ही गाती रहीं। तीनों बहनों ने जिस पहली फिल्म में काम किया उसका नाम शीला उर्फ पेड़ दी कुड़ी था। इस फिल्म में मरकजी किरदार पुष्पा रानी और उस्ताद मुबारक अली खान ने अदा किए थे। इस फिल्म में नूरजहां ने एक गाने इस फिल्म में नूरजहां ने इस गाने से बहुत ज्यादा शोहरत हासिल की और इस पर परफॉर्म किया था। इस फिल्म के बाद नूरजहां अगले 3-4 7 फिल्मों में चाइल्ड स्टार का किरदार अदा करती रहीं। चंद फिल्मों में उन्हें गाने का मौका भी मिला, जिनमें मिस्र का सितारा, मिस्टर एंड मिसेस बम्बई, नारी राज, हीर स्यार और सस्सी पुन्नू के नाम शामिल थे। जिस फिल्म से मैडम नूरजहां को सही पहचान मिली वो फिल्म गुल बकौली थी। इस फिल्म के मौसीकार मास्टर गुलाम हैदर थे। इस फिल्म के लिए जब नूरजहां ने अपना पहला नगमा सदाबंद कराया तो हर तरफ उनकी धूम मच गई। इस गाने के बोल थे, 1939 में जब ये फिल्म नुमाइश पजीर हुई तो पंजाब का बच्चा बच्चा नूरजहां से वाकिफ हो चुका था। हर तरफ बेबी नूरजहां का जिक्र होने लगा। नूरजहां ने भी अपना सफर रुकने नहीं दिया और अगली फिल्म यमला जट और चौधरी में मरकजी किरदार अदा किए। एक्टिंग में उनके अंदाज में खास किस्म की दिलरुबाई और दिलकशी पाई जाती थी। उस वक्त नूरजहां की उम्र 13-14 साल थी जब उन्हें अदाकार प्राण के मुकाबिल फिल्म यमला जट में हीरोइन लिया गया। फिर उनके गाए हुए गीत ही उन पर फिल्माए भी गए। फिर शौकत हुसैन रिजवी उर्दू फिल्म सोशल खानदान बनाने लगे। शौकत हुसैन रिजवी ने इस फिल्म में मरकजी किरदार अदा करने के लिए नूरजहां का ही इंतखाब किया था। इस फिल्म की मौसीकी भी मास्टर गुलाम हैदर ने तरतीब दी थी। 1942 में रिलीज होने वाली खानदान के गानों ने धूम मचा दी। खानदान के ये गाने अभी तक हिंदी फिल्मों के क्लासिक गानों में शुमार होते हैं। फिल्म खानदान की कामयाबी के बाद नूरजहां ने सैयद शौकत हुसैन रिजवी से शादी कर ली थी। खानदान के बाद उनकी फिल्में नौकर, दुहाई, नादान, लाल हवेली और दोस्त में भी नूरजहां के गानों के चर्चे हुए और नूरजहां की बतौर अदाकारा और गुलकारा शनाख्त पक्की हो गई। 1945 में फिल्म जीनत रिलीज हुई तो इस फिल्म के नगमात ने पूरे इंडिया में धूम मचा दी और हर तरफ नूरजहां का नाम लिया जाने लगा। ये वही दौर था जब अभी लता मंगेशकर का दूर दूर तक पता न था। शमशाद बेगम और सुरैया का नाम फिल्मों में कामयाबी की जमानत समझा जाता था, लेकिन मैडम नूरजहां की फिल्म और गुलकारी ने उनकी मार्केट इतनी वसी कर दी कि ज्यादातर फिल्मों में उनसे ही गाने गवाए जाने लगे थे। जीनत के इस गाने को अभी तक क्लासिक का दर्जा हासिल है। जीनत के बाद अगले सालों में नूरजहां की फिल्म गांव की गोरी और बड़ी माँ भी कामयाब फिल्में साबित हुई। बड़ी माँ में नूरजहां लीडिंग रोल में शामिल थी और इसी फिल्म में लता मंगेशकर और आशा भोसले ने चाइल्ड स्टार के तौर पर फिल्म में काम किया था। आने वाले सालों में नूरजहां की फिल्म अनमोल घड़ी एक रिकॉर्ड साइज फिल्म साबित हुई, जिसमें उन्होंने सुरैया के साथ मिलकर जबरदस्त एक्टिंग और गुलकारी का मुजाहिरा दिखाया था। अनमोल घड़ी के गाने भी यादगार गानों का दर्जा रखते हैं।
1947 में रिलीज होने वाली फिल्म जुगनू में नूरजहां हीरोइन थी और दिलीप कुमार हीरो। इस फिल्म ने तवक्को से ज्यादा बिजनेस किया था। जुगनू के गानों ने तो धूम मचा दी थी। ये मैडम नूरजहां की इंडिया में आखिरी फिल्म थी और वो अपना सारा सरमाया और जायदाद इंडिया छोड़कर पाकिस्तान आ गई थी और फिर पाकिस्तान में उनकी फिल्मोग्राफी का नया दौर शुरू हो गया। मैडम नूरजहां ने पाकिस्तान में फिल्में प्रोड्यूस भी की, एक्टिंग और गुलकारी का सफर भी जारी रखा, लेकिन 60 की दहाई में वो एक्टिंग छोड़कर सिर्फ गुलकारी तक महदूद हो गई थी। मैडम नूरजहां को ये एजाज़ हासिल है कि इंडिया में जब भी फिल्मी तारीख का हवाला दिया जाता है, हर बड़ा गुलकार मैडम नूरजहां का जिक्र इंतहाई अदब से करता है। लता मंगेशकर और आशा भोसले तो बुढ़ापे तक मैडम नूरजहां को याद करती रहीं और फख्र से बताया करती थी कि उन्होंने जब गाना शुरू किया तो मैडम नूरजहां का अंदाज अपनाया था, वही उनकी इंस्पिरेशन थी। वो दिन जब याद आते हैं दुख खोलिया, आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे। पिछली रात में हम उठ उठ कर चुपके रोए।